हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो हम लोग कर रहे थे आर्यहन जीके बाय मनोहर पांडे, जिसमें हमने अभी जीके जो है वो कंप्लीट कर लिया है एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर। सो आई होप आपने पहले सारी वीडियोस जो है देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो जाके फटाफट से पहले वो वीडियोस देख के आइए एंड फिर कंप्यूटर जल्दी से कवर अप कीजिए। तो इसी के साथ आई थिंक आगे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं एंड दैट्स इट। बुक ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबको पता है कंप्यूटर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। मैं इसमें आपको इन डिटेल नहीं पढ़ाने वाली हूँ। जो इस बुक में दिया है ना उसी के रिलेटेड मैंने पूरी वीडियोस में आपको पढ़ाया, एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर कोई भी टॉपिक आपको पूरा डिटेल में चाहिए इस पूरी बुक में से आप मेरे को बता सकते हैं, देन मैं उस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो स्टोर करती है, रीड करती है और प्रोसेस करती है डेटा पे एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एज आउटपुट। मतलब कि अगर हम उस पर कोई भी, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि अगर उसमें हम कोई भी डेटा डालते हैं तो हमें एक उसका रिजल्ट मिलता है, वो भी फुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में हमें उसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, हमारे डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, हम उस पर किसी भी डेटा पे उस पर प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, कंप्यूटर की कंपोनेंट्स की, तो सबसे पहले आता है इनपुट। इनपुट का मतलब वो डिवाइसेस होते हैं जो यूज़ होते हैं डेटा को डालने में, डेटा टाइप करने में बोल सकते हैं, या डेटा को कंप्यूटर में डालने के लिए जो जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो इनपुट यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफाइन दी हुई है, डिवाइस यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि कीबोर्ड में हम टाइप करते हैं, माउस, ठीक है, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सीडीज, बारकोड रीडर, टच स्क्रीन, लाइट पेन, स्कैनर, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR जिसको बोलते हैं, ये सारे क्या होते हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, क्योंकि इन्हीं सब डिवाइसेस के थ्रू हम अपने डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं। उसके बाद में आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको बोला जाता है CPU। ये एक वो डिवाइस बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक वो CPU एक वो डिवाइस है फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर, ठीक है। मतलब पूरा डेटा जो मैनिपुलेट होता है वो कंप्यूटर में CPU के थ्रू होता है। तो CPU को जो है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारे लिए हमारा ब्रेन मतलब जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है कि हमें क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, कौन हमें क्या बोल रहा है, उसका हमें क्या रिप्लाई करना है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला गया है, CPU को बोला गया है। लेकिन कॉमनली कॉल्ड अ प्रोसेसर एंड हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं CPU के, वो देखेंगे। सबसे पहले आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको ALU बोलते हैं, और जितने भी लॉजिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो ये परफॉर्म करता है। उसके बाद में CU आता है, यानी कंट्रोल यूनिट, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंट्रोल इंफॉर्मेशन का फ्लो कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्शंस और मेंटेन करना, वो सब कौन करता है, CU करता है, यानी कंट्रोल यूनिट करता है। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू हमें रिजल्ट मिलता है, जो भी हमने डेटा डाला जिसके थ्रू हमें रिजल्ट मिला, आउटपुट मिला, उसको बोलते हैं आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो इसमें भी डिफाइन लिखा हुआ है, आउटपुट यूनिट इज अ डिवाइस टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, जैसे कि विजुअल डिस्प्ले हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, पेन ड्राइव हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आउटपुट यूनिट में आती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मेमोरी। मेमोरी सबको पता है, जैसे हम अगर कोई मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं या, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसकी मेमोरी कितनी है ना। मेमोरी यानी कि स्पेस टू होल्ड ऑल द मटेरियल, ऑल द डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन लिखी है, मेमोरी होल्ड्स ऑल द रॉ एंड प्रोसेस डेटा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन इनसाइड, जो भी CPU में होगा वो सबको कौन होल्ड करके रखता है, मेमोरी होल्ड करके रखता है। अब मेमोरी दो टाइप्स की होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो डेटा को स्टोर करती है, विच इज़ करेंटली यूज बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता है उस टाइम पे, मतलब जिस पे वो वर्क कर रहा होता है उसको स्टोर करके रखती है। अब इसमें आता है सबसे पहले रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। ये वॉलेटाइल मेमोरी मतलब कि जैसे ही कंप्यूटर आपका शट डाउन हुआ, वैसे ही क्या होगा, वो सारा का सारा डेटा जो आपने रखा हुआ है वो सारा
डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वैसा नहीं होगा कि आप फिर से ऑन करेंगे अपना कंप्यूटर तो आपको वही सारी चीज़ें नज़र आएंगी, वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो एक टेम्पररी स्टोरेज होती है। फिर उसके बाद में आता है डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर इस मतलब रैम में दो टाइप्स है, डी रैम और एस रैम, ठीक है। डी रैम होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। उसके बाद में आता है रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जितने भी ऑल लॉजिकल डेटा जो है वो स्टोर किए जाते हैं वो चेंज नहीं होते, कि अगर आपने जो चीज़ में स्टोर कर दी रोम में, वैसा नहीं होगा कि आपका कंप्यूटर आपने शट डाउन कर दिया है, आप फिर से ऑन करते हैं तो वो डेटा आपको नहीं नजर आएगा। जो आपने जहाँ पे स्टोर किया होगा ये वहाँ पर स्टोर रहता है, ठीक है। इसमें आता है आपका पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और उसके बाद में आता है EEP रोम, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है जितना भी डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस, इन्फॉर्मेशंस जो भी आप स्टोर करके रखते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, वो परमानेंट स्टोर हो जाती हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो डिवाइसेस होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वैसे डिवाइसेस जिनको हम टच कर सकते हैं उनको हार्डवेयर बोलते हैं। तो कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं? इनपुट डिवाइसेस जितने भी हो गए जिसके थ्रू हम डेटा को, इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में डालते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस सारे के सारे हार्डवेयर है क्योंकि हम उनको टच कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जो हैं जिनके थ्रू हमें रिजल्ट मिलता है वो भी क्या है? सारे के सारे हार्डवेयर में आ जाएंगे। स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस ये आते हैं आपके हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हम ऐसे बोलते हैं कि जो फ़ोन के अंदर होता है, ठीक है, मतलब उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ लाइक जैसे हमारा कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, वो हो गया सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है इज़ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो डायरेक्ट करता है कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, ठीक है। इसको जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन ऐप का जो सॉफ्टवेयर होता है वो सब किस में आ जाता है? सॉफ्टवेयर में आ जाता है। नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग जो रिलेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है। कोई भी एक या दो से ज़्यादा कंप्यूटर अगर एक दूसरे के साथ में लिंक हैं तो उनके बीच में जो वो मतलब नेटवर्किंग किसके साथ रिलेट कर रहा है, मतलब उनको क्या बोला गया है? कम्युनिकेशन उनके बीच में, लाइक, ठीक है। जैसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल अगर देखी जाए नेटवर्किंग तो इंटरनेट है। इंटरनेट पे कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं, एक है ना, हम किसी से बात कर सकते हैं। वैसे कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर, हम कोई फॉरेन में बैठा है, जहाँ मर्जी बैठा है, हम उससे कनेक्ट करके इंटरनेट के थ्रू बात कर सकते हैं, तो वो आ गया नेटवर्किंग में। अकॉर्डिंग टू द सेल और साइज कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज इन 3 वेज, ठीक है। तो सबसे पहले आता है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको LAN बोलते हैं, मतलब ग्राफिकल एरिया स्प्रेड ओवर 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर या विद इन द सेम बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग में, तो वो आ गया लेन में, मतलब लोकल एरिया नेटवर्किंग में आता है। उसके बाद में आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये आएगा जैसे आपका एक सिटी से दूसरी सिटी तक, एक टाउन से दूसरे टाउन तक, वैसे। और वाइड एरिया नेटवर्क आता है आपका पूरी स्प्रेड ओवर कंट्रीज तक, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स में सबसे पहले आता है वर्म। तो ये एक सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम है जिसको कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी दूसरे प्रोग्राम की, ठीक है, किसी दूसरे एप्लीकेशन की प्रोपोगेट करने के लिए। उसके बाद में आता है स्पैम। तो स्पैम एक अनसॉलिसिटेड मैसेज है जो कि इंटरनेट पे सेंड किया जाता है ईमेल की फॉर्म में लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स फॉर द पर्पस ऑफ स्प्रेड मालवेयर, एडवर्टाइजिंग, फीजिंग एट्सेट्रा। फिर स्पाईवेयर आता है। ये एक टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर्स में और ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, लेकिन किसके बारे में होती है वो इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स विदाउट देयर नॉलेज, उनके नॉलेज के बिना, एंड मे सेंड सच इन्फॉर्मेशन टू अनदर एंटिटी, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है किसी दूसरी एंटिटी को भी सेंड हो सकती है। मालवेयर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है डैमेज करने के लिए या डिस्टर्ब करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। ये एक सुपरसेट है कंप्यूटर का, कंप्यूटर वायरसेस का। जैसे कंप्यूटर में वायरस हो जाता है, आपके मोबाइल्स में कभी वायरस हो जाता है, ठीक है। कंप्यूटर वायरसेस का, वॉर्म्स का, स्पाईवेयर का या ट्रोजन हॉर्स का या बाकी के जितने भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स हैं। वायरस क्या होता है? तो वायरस को डिफाइन किया गया है एक प्रोग्राम बोल सकते हैं या एक पीस ऑफ कोड बोल सकते हैं जो कि
क्या होता है, कंप्यूटर में या आपके मोबाइल्स में आ जाता है विदाउट यूज़र्स नॉलेज, एंड वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है अपने आप को, जैसे कि क्रीपर हो गया, स्टंक्सनेट हो गया, मेलिसा हो गया, कॉन्फ़िगर कोड, रेड, एसक्यूएल, स्लैमर, नेमेडा, ठीक है, ये सारे। और एंटीवायरस में तो उस वायरस को हटाने के लिए, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कंसीज होता है, मतलब जो कंप्यूटर में ऑलरेडी होता है एक प्रोग्राम दैट अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई, जो क्या करता है, जितने भी मालवेयर्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, जितने भी वायरसेस होते हैं उनको डिटेक्ट करता है और फिर इनसे प्रिवेंट करता है कंप्यूटर को, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है सम कॉमनली यूज टर्म्स। तो सबसे पहले आएगा आपका कैच मेमोरी, ये एक टेम्पररी स्टोरेज है, ठीक है, जो कि फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर देती है डाटा को, जैसे ही वो थोड़े टाइम के लिए एक्सेस करती है, स्टोर फॉर रैपिड एक्सेस के लिए, ठीक है, वहाँ पे आप डेटा को सेव कर सकते हो। उसके बाद में आता है रजिस्टर। तो ये एक स्पेशल मेमोरी यूनिट है जो सीपीयू के द्वारा यूज़ किया जाता है स्पीड अप करने के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन को असेस करने के रेट को, मतलब कितनी स्पीड में वो असेस कर रहे हैं। उसके बाद में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक सिस्टम है सॉफ्टवेयर का जिसमें आपका इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स आते हैं जो कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज को और प्रोवाइड करते हैं कॉमन सर्विसेज फॉर एफिशिएंट एक्सक्यूशन ऑफ वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट कंपाइलर। तो कंपाइलर भी हम बोल सकते हैं कंप्यूटर, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो ट्रांसफ़र करता है ह्यूमन रीडेबल सोर्सेज कोड को मशीन रीडेबल कोड एट वन गो। कंपाइलर मतलब जैसे हमने कंप्यूटर में कोई कुछ भी चीज़ टाइप करी तो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, वो उसी कोड लैंग्वेज में जो है समझेगा। तो हमने जो कंप्यूटर में डेटा टाइप किया है कंपाइलर उसको कंप्यूटर मतलब मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, इसी तरीके से कंप्यूटर हमारी चीज़ को समझ पाता है, ठीक है। तो होता है कंपाइलर। उसके बाद में आता है इंटरप्रेटर। तो एक ट्रांसफॉर्म सोर्स कोड है मशीन रीडेबल कोड बाय कन्वर्टिंग इट बाय लाइन, वो उसको पूरा लाइन बाय लाइन जो है कन्वर्ट करता जाता है। उसके बाद में आता है आपका असेंबलर जो है इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में आता है मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर मतलब उसको यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कम्युनिकेशन चैनल, मतलब डिजिटल से एनालॉग में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, या वाइस वर्सा, या इसका उल्टा भी हो सकता है। फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये एक डिलीवरी है ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की, एवरीथिंग फ्रॉम एप्लीकेशन टू डेटा सेंटर, मतलब एप्लीकेशन से जितना भी आपका डेटा होता है वो द इंटरनेट, जैसे कि आपके गूगल में आप कुछ भी जो है सर्च कर सकते हो, किसी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है वैसे। उसके बाद में आता है ड्यूल कोर प्रोसेसर। तो एक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें 2 प्रोसेसर होते हैं, शेड्यूल किए जाते हैं एक साथ में, और एक अगर बिजी होता है तो दूसरे अदर टेक्स ओवर, ओके। इंटरनेट आ गया, ये एक वर्ल्ड वाइड पब्लिकली असेसिबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड का, मतलब हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स या क्या करता है, ट्रांसमिट करता है डेटा बाय यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा। उसके बाद में आता है क्रिप्टोग्राफी। ये एक मेथड है स्टोरिंग और ट्रांसमिटिंग डेटा को स्टोर करना और ट्रांसमिट करना एक पर्टिकुलर कोडेड फॉर्म में, ताकि वो जो सिर्फ रीड कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे उसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग ऑफ डेटा भी आता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स क्या होता है, सुपर कंप्यूटर जो डिफाइन किया जाता है मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स को बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और स्टोरेज कैपेसिटी, 2 चीज़ों को देख के उसको एज अ सुपर कंप्यूटर जो रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये हाईली एक्सपेंसिव भी होते हैं एंड आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज एप्लीकेशंस, जाने जाते हैं अपनी अलग अलग एप्लीकेशंस के द्वारा, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, सेवरल साइंटिफिक रिसर्चर्स के, ठीक है। अब आते हैं कुछ सुपर कंप्यूटर्स जो डेवलप हुए हैं इंडिया में। तो नेम उनके, साल कब हुए थे और कौन सी कंपनी के हैं, तो आप इस टेबल में जो है देख सकते हो, या तो पॉज कर लो वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले लो और फिर खुद रीड कर लेना इसको। उसके बाद में आते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर्स दिए गए हैं इस टेबल में, नाम दिया है कौन सा है, ईयर कब वो बना था, ठीक है, मतलब कब आया था, कंट्री कौन सी कंट्री का है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसका। तो इसको भी आप पॉज कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और टेबल को अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ आई थिंक हमारा कंप्यूटर ख़त्म होता है। आगे हमारा जनरल नॉलेज आ गया। सो जनरल साइंस हमने पहले कर लिया था, कंप्यूटर भी कर लिया, अब जनरल नॉलेज का देखेंगे करना है कि नहीं करना है।
सो इसी के साथ हमारा कंप्यूटर जो ख़त्म होता है। आई होप आपको कंप्यूटर की वीडियोस अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।